दिल्ली के गेहूं किसानों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल दिल्ली में 4 साल बाद अब गेहूं की खरीद एमएसपी पर होने जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली के गेहूं के किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस फैसले से किसानों की आय में सुधार होने की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दिल्ली के गेहूं किसानों की समस्या को उठाते हुए गेहूं की खरीद एमएसपी पर करने का अनुरोध किया था। केंद्र को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर गेहूं की खरीद न होने से किसान अपनी फसल कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने दिल्ली में 4 साल बाद गेहूं की सरकारी खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दे दी है। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए दिल्ली के नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ अनाज मंडी को मुख्य खरीद केंद्र बनाया गया है, जहां किसानों द्वारा अपने फसल की बिक्री सरकार को की जाएगी। दिल्ली में गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो दिल्ली में 80,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन लगभग 29,000 हेक्टेयर भूमि में होता है, जो स्थानीय खपत से अधिक बताई जाती है। अब दिल्ली सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने एफसीआई के जरिए गेहूं की खरीद दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली के गेहूं किसानों की आय में सुधार होगा और आगे आने वाले सीजन में वे गेहूं की खेती और बढ़ चढ़कर करने के लिए प्रेरित भी होंगे। अब केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली के गेहूं किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पास के राज्यों में स्थित मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे किसानों के समय और परिवहन लागत दोनों में बचत होगी। अब खरीद प्रक्रिया की बात की जाए तो दिल्ली के नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ अनाज मंडी में दिल्ली के गेहूं किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए आधार कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ ही अपना बैंक पासबुक साथ लाना होगा, ताकि फसल की खरीद की रकम उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके। दिल्ली में 24 अप्रैल से गेहूं की एमएसपी पर खरीद नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ अनाज मंडी में शुरू होने जा रही है। दिल्ली की रेखा सरकार ने दिल्ली के गेहूं किसानों से अपील की है कि वे खरीद के मद्देनजर निर्धारित समय के अनुसार अपनी गेहूं की फसल लेकर नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ अनाज मंडी पहुंचे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 4 साल बाद फिर से गेहूं की सरकारी खरीद के शुरू होने से 21,000 किसानों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो दिल्ली के उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के नरेला और नजफगढ़ में गेहूं का उत्पादन देखा जाता है। दिल्ली में गेहूं की खरीद एमएसपी पर अंतिम बार 2021-22 में देखी गई थी। अब फिर एक बार दिल्ली में लंबे समय बाद एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में इस समय गेहूं की खरीद एमएसपी पर हो रही है। भारत में फसल सीजन 2025-26 के लिए गेहूं के उत्पादन का अनुमान सरकार द्वारा 120 मिलियन टन लगाया गया है। वहीं पिछले सीजन देश में गेहूं का उत्पादन 117 मिलियन टन देखा गया था। इस साल देश में गेहूं के बुआई के रकबे की बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी हुई है और ये 33.41 मिलियन हेक्टेयर पर जा पहुंचा है। इन सब के बीच रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवनीत चितलांगिया कहते हैं कि इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल से ज्यादा रहेगा, लेकिन शुरुआती अनुमान से कम हो सकता है। वहीं उद्योग संगठनों का अनुमान है कि देश में इस बार गेहूं का उत्पादन 11.35 से 11.40 करोड़ टन रह सकता है। बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं उत्पादन के मामले में यूपी सबसे आगे है, जहां हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में भी गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और हाल ही में यहां भी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में फिर से एक बार एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर दिल्ली के गेहूं किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।